आश्चर्य की बात है, इन सभी ऋषियों ने प्राण तत्व का बहुत महत्व माना है। माना ही नहीं है, जाना है, ऐसा है। बच्चे का जन्म होता है, वह पहली सांस लेता है, प्राण भीतर गए, शरीर और आत्मा का जोड़ बना, जीवन की शुरुआत हुई। और एक वृद्ध व्यक्ति जब देह त्यागता है, अंतिम घटना घटती है, सांस छूटी, सांस बंद हो गई। श्वास के आगमन से जीवन की शुरुआत है, श्वास की विदाई से जीवन का अंत है। निश्चित रूप से इस जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सांस ही है। हम पढ़ाई लिखाई करें कि अनपढ़ रह जाएं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सारे पशु पंक्षी बिना डिग्री के मजे से जीवित हैं, वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम चावल खाएं कि रोटी खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कपड़े पहने कि वैसे कपड़े पहने, छोटे घर में रहें कि बड़े महल में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन चलता जाता है। महानगर में रहें कि छोटे गांव में रहें कि जंगल में रहें, जीवन चलता जाता है। सांस चलती रहे, बाकी सब गौण बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं। उनके होने नहीं होने से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। स्पष्ट है कि हमारे जीवन में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट श्वास है। इस श्वास से ही हमारा तन मन आपस में संयुक्त है, मन और आत्मा आपस में संयुक्त है। ऐसा समझना, एक तरफ हमारा शरीर है, दूसरी तरफ आत्मा है। एक तरफ पदार्थ, दूसरी तरफ परमात्मा, नदी के दो किनारे हैं, और बीच में जो जोड़ है, सेतु, ब्रिज, वो सांस का ब्रिज है। उससे दोनों किनारे जुड़े हुए हैं। और इस तरफ से उस तरफ अगर जाना हो तो सबसे सरल उपाय क्या होगा? पुल पर से जाना। और भी उपाय हो सकते हैं, लेकिन वे कठिन उपाय होंगे। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा तैराक हो, नदी को तैर के क्रॉस कर सकता है। किसी को नाव चलाना आता हो, नाव बनाना आता हो, नाव में बैठ के जा सकता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, लंबी छलांग भर ले सीधा इस पार से उस पार, कोई विरला व्यक्ति ऐसा हो सकता है। ओलंपिक का गोल्ड मेडल विजेता रहा होगा, सीधा इस पार से उस पार पहुंच जाए। पर अधिकांश लोग तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो बहुत कठिन है। न सबको तैरना आता, न सबको नाव बनाना आता, चलाना आता, न सबको ऐसी लंबी छलांग आती है। कोई हो सकता है हेलीकॉप्टर से बैठ के चला जाए, लेकिन बड़ी टेक्नोलॉजिकल ज्ञान चाहिए। एक चीज बड़ी सरल है, हम पुल पर से जा सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, इहलोक से उहलोक तक जाने के लिए, पदार्थ से परमात्मा तक पहुंचने के लिए विभिन्न विभिन्न साधना पद्धतियां डेवलप हुई हैं। कोई कर्म योगी है, कोई तांत्रिक साधना करता है, कोई भक्त है, कोई ज्ञान योगी है, कोई राजयोगी है, कोई सांख्य योगी है, कोई मंत्र योगी है, और न जाने कितने कितने प्रकार की साधनाएं हमारे देश में, हमारे देश से बाहर डेवलप हुई। उनसे भी लोग पहुंचे, लेकिन यदा कदा ही कोई पहुंचता है। श्वास एक ऐसा उपाय है जो सर्वसुलभ है। छोटा बच्चा भी सांस का ध्यान कर सकता है, जवान आदमी भी कर सकता है, बूढ़ा आदमी भी कर सकता है। यहां तक कि मरणासन्न व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है, भले ही नकली सांस चल रही है, वेंटिलेटर से, मगर सांस तो चल रही है, सांस के प्रति होश रख सकता है।
स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं, ग्रामीण भी कर सकते हैं, शहराती भी कर सकते हैं। कोई शर्त नहीं है। सभी लोग भक्ति भावना में नहीं डूब सकते। थोड़े से भाव प्रधान लोग हैं, हृदय केंद्रित, वही उस राह पर चल सकते हैं। सभी लोग कर्मयोगी नहीं हो सकते। वो थोड़े से कर्मठ लोग हैं, ओवर एक्टिव, वही साध सकते हैं। सबके वश की बात नहीं है। सभी लोग ज्ञानी योगी नहीं हो सकते। अधिकांश लोग बुद्धि केंद्रित जीवन नहीं जीते। भले ही वे बुद्धिजीवी कहलाते हैं, ऑफिस में काम बुद्धि का करते हैं, मगर बुद्धि से उनका जीवन नहीं चलता। मेरे साथ जो लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे, उनमें से कई लोग संसार से विदा हो गए, और अधिकांश लोग जो विदा हुए हैं, ज्यादा शराब पीने की वजह से लिवर की खराबी से मरे हैं। अब ये खुद पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, दूसरों को सलाह देते हैं शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। ज्ञान तो इनके पास बहुत है, मगर इनकी बुद्धि, इनका ज्ञान खुद के भी काम नहीं आता। कहने को हमें लगेगा कि ये तो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ, उनकी क्लिनिक में वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, दूसरों को सलाह देते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। खुद वैसा नहीं कर पाते। जब भोजन की टेबल पे बैठते हैं तो फिर भूल भाल जाते हैं कि ओवर ईटिंग करने से ओवरवेट हो जाएंगे और क्या क्या बीमारियां होंगी। दिन भर मरीजों को सलाह दी थी कि डाइटिंग कैसी करनी चाहिए, लेकिन खुद जब डाइनिंग टेबल पर बैठे, सारा ज्ञान चौपट हो गया। जहां स्वादिष्ट चीज दिखी, टूट पड़े, खोल ली बोतल, फिर पीने लगे। तो यह ज्ञान, यह बुद्धि किसी काम नहीं आती। स्पष्ट है कि बुद्धि केंद्रित इनका जीवन नहीं है। ज्ञान मार्ग पर न चल पाएंगे। बड़ी मुश्किल है अन्य मार्गों पर चलना, लेकिन श्वास के प्रति होश की साधना कोई भी कर सकता है। श्वास तो चल ही रही है। कमजोर हो कि पहलवान हो, गोरा हो कि सांवला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश का हो कि उस देश का हो, ये भाषा बोलता हो कि वो भाषा बोलता हो, सांस तो चल ही रही है। इसके प्रति होश को जोड़ दो। ओशो तो कहते हैं, आज तक जितने भी लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक लोग श्वास की विधि के द्वारा हुए हैं। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में देवी पार्वती को 112 ध्यान की विधियां कही। उसमें से प्रथम 9 विधियां श्वास से संबंधित हैं। बड़ी गिनती है, 112 में से 9। और सबसे पहले कही। हाँ, अगर ये ना कर पाओ तो फिर आगे की दूसरी विधियां भी हैं। काश ये कर लो तो बात खत्म हो जाती, आगे की कोई जरूरत नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी बड़ा जोर दिया अपने योग शास्त्र में श्वास को। 4 प्रकार के टेक्निक्स उन्होंने बताई। एक है पूरक, अर्थात इनहेलेशन पर ध्यान दो। दूसरा है रेचक, अर्थात एक्सहेलेशन पर सांस दो। तो पहला है आती सांस पर ध्यान, दूसरा है जाती सांस पर ध्यान, तीसरा है कुंभक। कुंभक का मतलब सांस का रुकना। कुंभ हम बोलते हैं घड़े को, घड़े बनाने वाले को कुम्हार। जो हम भीतर सांस रोकते हैं, पेट हमारा घड़े की तरह फूल जाता है, उसका नाम है अंतर कुंभक, भीतर सांस को रोकना। इसका ठीक उल्टा है बहिर्कुंभक, पूरी हवा बाहर निकालकर बाहर सांस को
हम इसके प्रति होश साध सकते हैं। और चौथा प्रकार पतंजलि ने कहा वह है सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम। अक्सर योगीजन, योगाचार्य इसकी चर्चा नहीं करते। हमेशा याद रखना, सूक्ष्म बात छोड़ दी जाती है। जो स्थूल बातें हैं वो तो हमारी पकड़ में आ जाती हैं, समझ में आता है कि सांस भीतर लेना है, रोकना है, बाहर छोड़ना है, रोकना है। कोई योगी कर रहा है तो हम बाहर से भी जान सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। मोटी मोटी बात सबके पकड़ में आ जाती है। सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम, जो चौथे प्रकार का प्राणायाम पतंजलि ने कहा, वो लगभग खो ही गया, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। वह सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम ठीक वही है जिसको भगवान बुद्ध ने अनापान सती योग कहा, विपस्सना कहा। इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, दोनों के भावार्थ समझ लीजिए। प्राण और अपान शब्द को पाली भाषा में पान और अपान बोलते थे। भगवान बुद्ध पाली भाषा बोलते थे, वहां की स्थानीय लैंग्वेज। अभी हम लोग 1 महीने बाद नेपाल जाएंगे। लुम्बिनी में ध्यान शिविर होगा। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मुझे पहली बार पता चला कि लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है नेपाल जाकर। उसके पहले तक हमने यहाँ स्कूल कॉलेज में जो इतिहास पढ़ा था उसमें कहीं पता ही नहीं चलता था। हम समझते थे भगवान बुद्ध हमारे देश की पैदाइश है। लोग बताते हैं बुद्ध महावीर शंकर का देश। इतिहासविद कैसे बात को घुमा फिरा देते हैं, पलट देते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं, विपरीत तथ्यों को छोड़ देते हैं। हिस्ट्री से ज्यादा बड़ा झूठ कोई नहीं। एक ज्योतिषियों का धंधा महाझूठ का, वो वर्तमान और भविष्य का झूठ बोलते हैं। और दूसरा झूठ इतिहास का, हिस्टोरियंस का, ये अतीत का झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सरासर झूठ। नेपाल में लुम्बिनी नामक छोटी सी जगह है, गोरखपुर से निकट पड़ती है वह। नेपाल बॉर्डर के इस तरफ जितना दूर गोरखपुर है उतनी ही दूर लुम्बिनी है। वहां एक ध्यान शिविर जिसका शीर्षक है बुद्धम शरणम गच्छामि, ये नवंबर माह में होने वाला है। और आप सबसे निवेदन करूंगा उस तीर्थ क्षेत्र में वहां की ऊर्जा को आत्मसात करने जरूर आइएगा। भगवान बुद्ध ने कहा अनापान सती, इसका मतलब है प्राण और अपान के प्रति स्मृति। सती शब्द स्मृति का अपभ्रंश है। बी अवेयर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये उसका अर्थ हुआ। अनापान सती, प्राण और अपान दोनों को मिलाकर अनापान, उनकी स्मृति बनी रहे, उसका होश। स्मृति शब्द का पुराना जो मीनिंग था वो मेमोरी नहीं था। आज जब हम कहते हैं स्मृति तो हमारा मतलब होता है अतीत की याद, मेमोरी। उस जमाने में स्मृति का मतलब था अभी वर्तमान का स्मरण, ख्याल। मन में कोई और विचार न चले, हृदय में कोई और भावना का ऊहापोह न चलता हो। अभी सांस चल रही है इस क्षण में, उसके प्रति स्मरण बना रहे, उसका होश बना रहे। तो बजाय स्मृति कहने के आज की भाषा में हम उसको होश कहें, जागृति कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अनापान सती का अर्थ है आती जाती श्वास के प्रति जागृति। सांस कोई अतीत की घटना तो हो नहीं गई, वो तो अब भी है, इसी क्षण में है। इसमें पास्ट वाली मेमोरी का तो कोई सवाल नहीं उठता, या आपने पिछले सोमवार को कैसी सांस ली थी उसकी याद करें। ये तो अभी ही चल रही है, तुरंत होश पूर्ण हो जाए। और जब कहते हैं विपस्सना,
तो विपස්සना का ठीक वही अर्थ है जो दृष्टा भाव का, साक्षी भाव का है। पස්සना संस्कृत की पश्च धातु से बना है, जिसका मतलब होता है देखना। और विपස්සना का अर्थ लौट कर देखना, पलट कर देखो। ये पलटने के ऊपर से एक संत का नाम पड़ गया, पलटू। उनका ओरिजिनल नाम क्या था लोग भूल ही गए, संत पलटू ही कहलाने लगे। क्यों? क्योंकि पलट गए। वो जो संसार की तरफ उन्मुख, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट कॉन्शियसनेस थी, वो पलट के अंतर्मुखी हो गई, अपने ऊपर आ गई। ठीक यही मीनिंग प्रतिक्रमण का है, यही मीनिंग प्रत्याहार का है। जापान के जैन फकीर कहते हैं रिटर्निंग टू द सोर्स, उद्गम की ओर वापसी। तो हमारी चेतना कहां से उत्पन्न हुई? उद्गम, मूल स्रोत क्या है? वो हमारे अंतरतम में है। फिर हम बहिर्मुखी हो गए, जैसे किसी दीपक से प्रकाश की किरणें दूर दूर जा रही हों। सब तरफ तो रोशनी हो जाती है और दिया तले अंधेरा रह जाता है। ऐसी हमारी स्थिति है। काश ये रोशनी की किरणें पलट जाएं, अपनी तरफ आ जाएं, तो आत्मज्ञान हो जाए। क्योंकि यह बोध का प्रकाश जहां पड़ेगा उसके प्रति बोध हो जाएगा, और जहां नहीं पड़ेगा वह चीज अंधेरे में छुप जाएगी, उसका पता ही नहीं चलेगा। हमारी स्थिति दिया तले अंधेरे की है। सारी दुनिया का हमें बोध हो रहा है, सिवाय स्वयं को छोड़ के। अपना भर नहीं पता और सबका पता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम पलट जाएं, आक्रमण छोड़ के प्रतिक्रमण कर लें। आक्रमण का उल्टा है प्रतिक्रमण। जो हम दूसरे को जानने में चले तो हमने अपनी चेतना के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण किया है, हमने हमला किया है। कोई व्यक्ति आपको घूर घूर के देखे, आपको अच्छा नहीं लगता, वो एक प्रकार का अटैक कर रहा है। तो आक्रमण का उल्टा है प्रतिक्रमण। अपनी सीमा में वापस लौटो। आक्रमण में हमने अतिक्रमण कर दिया, हम अपनी सीमा के बाहर जा रहे हैं। नगर पालिका वाले कहते हैं ना, फला फला लोगों ने अपने मकान बनाते हुए अतिक्रमण कर लिया है, सरकारी जमीन पर ऊपर छज्जा निकाल दिया है, और नगर पालिका वाले तोड़ देते हैं। अखबार में खबर आती है कि अतिक्रमण हटाया गया। तो अतिक्रमण का मतलब हुआ जो हमारी सीमा थी हम उसके बाहर चले गए, किसी और चीज पर हमने कब्जा जमा लिया। तो प्रतिक्रमण का इसका उल्टा है वापस अपनी सीमा में आए। बाहर वह कब्जा, अनधिकृत कब्जा हमने छोड़ा। तो अपनी सीमा पर आने में सबसे पहले हमें अपना शरीर, शरीर के बाद अपनी सांस, फिर अपना मन, फिर अपना हृदय, फिर अस्मिता, ये सब मिलेंगे क्रमशः। और तब हम अपने भीतर के बिल्कुल केंद्र में पहुंच जाएंगे, मूल उद्गम में, जहां मात्र चेतना है और कुछ भी नहीं है। तो विपස්සना का अर्थ है पलट कर देखना। इस पलट के देखने में पहला पड़ाव होगा शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश। वो सबसे ज्यादा स्थूल है, सबसे ज्यादा बाहरी है। मन के विचार, हृदय की भावना, ये बहुत ज्यादा भीतरी है। सबसे भीतर तो हमारी चेतना है। तो अगर हम तीन खंड बांटे मोटे मोटे, तो केंद्र में चेतना, उसके बाद विचारणा, भावना इत्यादि, और सबसे बाहर स्थूल काया। सांस जो है इस बीच का लिंक है, ब्रिज है। बार बार यहां से वहां, वहां से यहां, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर जा रही है, और उसी की वजह से ये सब जुड़े हुए हैं। जहां सांस गई ये जोड़ टूट जाएगा, देह मुर्दा, लाश पड़ी रह जाएगी, आत्मा वहां सूक्ष्म में विलीन हो जाएगी। वो दोनों जुड़े हुए हैं सांस की वजह से। तो जब भगवान बुद्ध कहते हैं विपස්සना, तो विपස්සना में यह सब कुछ इंक्लूडेड है। शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश, आसपास घट रही घटनाओं के प्रति होश, श्वास के प्रति होश, मन के प्रति होश, भावनाओं के प्रति होश,
और अंततः होश के प्रति होश। क्रमशः बाहर से भीतर की ओर, क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति। और जब आनापान सति योग कहते हैं, उसका मतलब है केवल सांस वाली जागृति। तो आनापान सति योग वास्तव में विपस्सना का एक छोटा सा हिस्सा है। विपस्सना में भाई इंक्लूडेड है, तो दोनों का भावार्थ थोड़ा सा अलग अलग है। विपस्सना बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है, उसमें काफी कुछ आता है, उसमें सांस का भी आता है। और जो हम कहते हैं आनापान सति योग, उसमें केवल सांस की पद्धति आती है। तो आनापान सति योग विपस्सना का ही एक अंश है। लेकिन कालांतर में आनापान सति योग इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, इतने ज्यादा लोगों के काम आया कि कालांतर में धीरे धीरे आनापान सति योग और विपस्सना पर्यायवाची से हो गए। आज जब हम कहते हैं विपस्सना, तो हमारा मतलब होता है आनापान सति योग, क्योंकि वह इतनी ज्यादा उपयोग में आई है और बड़ी सरल है, बड़ी ही सरल है। सांस के संबंध में और कुछ महत्वपूर्ण बातें। सांस से चूंकि हमारा मन भी जुड़ा है, इसलिए सांस में थोड़ा सा भी कोई परिवर्तन होता है तो हमारे मन पर उसका तुरंत प्रभाव होता है। इसका उल्टा भी है, यदि मन में कोई बदलाहट हुई तो आपकी सांस का पैटर्न भी बदल जाएगा। जब आप क्रोधित हैं तो अलग ढंग से सांस चलती है। जब मन में काम वासना ने पकड़ लिया है, सांस का पैटर्न बदल जाता है। जब आप दुखी हैं, उदास हैं, सांस बड़ी बोझिल हो जाती है। जब आप प्रसन्न हैं, अलग ढंग की सांस चलती है। जब आप शांत हैं, अलग ढंग की सांस चलती है। जब आप चिंताग्रस्त हैं, अलग ढंग की सांस चलती है। जब निश्चिंत हैं, तब अलग ढंग की चलती है। दैनंदिन के जागरण में अलग प्रकार की चलती है, सपना देखते समय अलग ढंग की चलती है, और सुषुप्ति में अलग ढंग की चलती है, समाधि में और अलग ढंग की चलती है। तो श्वास का पैटर्न हमारे अंतरतम को प्रभावित करता है और हमारा अंतरतम श्वास को बदलता है। अगर हम चाहते हैं हमारे भीतर रूपांतरण घटित हो, तो सूक्ष्म चीजों को बदलना तो कठिन है। समझो आप क्रोधित हैं, कोई ऐसी परिस्थिति हो गई जहां आप आग बबूला हो गए। अब आपसे कितना ही कहें कि क्रोध के साक्षी हो जाओ, मामला कठिन है। इतना आसान हंसी खेल नहीं है क्रोध के साक्षी होना। जो क्रोध का धुआं चारों तरफ से आपको लपेट लिया है, अभी आपकी सारी बुद्धि निष्क्रिय हो गई है। साक्षी बनोगे कैसे? होशो हवास बहुत कम बचा, काफी बेहोशी ने घेर लिया। क्रोध आपको संचालित कर रहा है। अगर आप क्रोध को कंट्रोल करने की कोशिश किए, आप हार जाओगे, और हार जाने के बाद निराशा का अनुभव होगा, आत्मविश्वास टूट जाएगा, आपकी हिम्मत ही छूट जाएगी कि हम साक्षी हो सकते हैं। 10-5 बार अगर आप हार गए क्रोध से, आप ध्यान करना ही छोड़ दोगे कि अपने वश की बाहर है। ध्यान वश के बाहर नहीं है, आपने गलत जगह से शुरुआत की। श्वास मध्य में है। क्रोध की भावना की तुलना में ज्यादा स्थूल है। काश आप इसके प्रति होश लाते। भूल जाओ क्रोध को, रहने दो जहां है जैसा है, कुछ ना करो। आप आती जाती श्वास को देखो, और देखते देखते अपने आप ही वह धीमी होने लगेगी, शांत सहज होने लगेगी। एक ग्रेसफुलनेस आ जाती है श्वास के प्रति होश आने से। क्रोध में वो जो उबड़ खाबड़ सांस चल रही थी तीव्र गति से, आपके भीतर उत्तेजना पैदा कर रही थी, जैसे ही आप श्वास के प्रति होशपूर्ण हुए, श्वास की गति मंद मंद होने लगी, और 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप पाओगे क्रोध तिरोहित हो गया। आपने क्रोध के संग कुछ नहीं किया,
आप तो अपनी सांस के प्रति होश को लगाए और ये संभव है, लगा सकते हैं। और जैसे जैसे आपने श्वास के प्रति होश लगाया, होश बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और उस बढ़ी हुई अवेयरनेस की स्थिति में क्रोध नहीं टिक सकता, क्योंकि क्रोध के लिए एक प्रकार की मूर्छा, बेहोशी चाहिए। क्रोध अंधेरे में पनपता है। और जब आपने विपस्सना का दिया जला लिया, अब इस रोशनी में क्रोध नहीं कर सकता। यद्यपि हमने अंधेरे के साथ कुछ नहीं किया। वो मूर्ख हैं जो अंधेरे से लड़ते हैं, ना समझें। अंधेरे से लड़के कभी कोई नहीं जीता। तुम अपने हाथ पैर तोड़ लोगे ज्यादा पहलवानी की तो, अंधेरे का कुछ भी ना बिगड़ेगा। तुम तो होश के दीपक को जलाओ। और आनापान सती योग से ज्यादा सुगम विधि कोई अन्य नहीं है होश के दीपक को जलाने की। विपस्सना सारी दुनिया में प्रचलित हो गया। इसी को पतंजलि ने सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम कहा था। निश्चित रूप से यह सूक्ष्म है। बाहर से ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप चलते फिरते, कि घर का काम करते, कि ऑफिस में अपने क्रियाकलाप करते हुए श्वास का होश रखे हुए, किसी को पता नहीं चलेगा। बड़ा आंतरिक मामला है, सूक्ष्म है। तो प्यारे मित्रों, आज जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं उसमें हम शुरुआत करेंगे थोड़ी स्थूल चीज से, फिर धीरे धीरे हम इस सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम पर, विपस्सना पर आ जाएंगे। क्योंकि स्टार्ट करने के लिए बेहतर हो हम शरीर से कहीं से कुछ शुरू करें। जहां हम जीते हैं वहीं से पहला कदम उठाना होगा। हम बहिर्मुखी, बॉडी ओरिएंटेड ढंग से जी रहे हैं, हम इंद्रियों के तल पे जी रहे हैं, तो वहीं से कुछ शुरुआत करनी होगी। फिर धीरे धीरे हम खिसकते चलेंगे भीतर की तरफ, और अंततः चैतन्य के प्रति चैतन्य, बीइंग कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस, अपने मूल उद्गम पर पहुंच जाएंगे और ध्यानस्थ समाधिस्थ हो जाएंगे।